नंबर 2 अगर आपने चूज किया है तो आपके पार्टनर जो है वो वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं इस तरह से। बहुत सही बिहेव कर रहे हैं, वैसे ये वियर्ड नहीं कर रहे हैं, ये बस शो कर रहे हैं कि इनका रियल नेचर क्या है, बस यही वो शो कर रहे हैं। वियर्ड क्या है इसमें? वियर्ड इसमें कुछ नहीं है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि वो बहुत मैच्योर हैं लाइफ में, बहुत आगे तक का वो सोच सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हैं एंड बहुत कुछ उनको सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, और बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स या फेमिनिन्स हैं इनके आसपास, इनकी फैमिली में, या और बहुत सारे लोग हैं, तो वो उनको बता रहे हैं या उनको गाइड करते रहते हैं। और अगर इनको फेमिनिन कोई फीमेल फिगर बहुत प्यार से ये समझा दे या बहुत इमोशनल होकर ये कह दे कि तुम्हारा पार्टनर ठीक नहीं है, तो ये मान लेंगे क्या उसका पार्टनर ठीक, उनका पार्टनर ठीक नहीं है। यही इनका रियल नेचर है और यही आपको समझ जाना चाहिए था कि फेमिनिन्स अगर मिल करके बोल देती हैं कि तुम्हारा पार्टनर गलत है, तो तुम्हारा पार्टनर मान लेगा कि तुम्हारा मेरा पार्टनर गलत है। यही इनका रियल नेचर है। देयर इज नथिंग मोर टू इट, देयर इज नथिंग लेस टू इट। इस नर्क भरे जीवन का आप नर्क वाला जीवन जो है आपको भगवान गिफ्ट कर रहे हैं कि ये है, देखो बेटा, दिस इज द लाइफ दैट यू आर। मर रहे हैं जिस जीवन के लिए, ये नर्क आपके लिए तैयार किया गया है कि एक ऐसा पार्टनर है तुम्हारे लिए जो समाज की बातों में, दुनिया की बातों में, 4-5 दोस्तों की बातों में, आसपास वालों के 4-5 लोगों की बातों में आ करके तुमको आग में झोंक देगा। उसको थोड़ा सा भी दया नहीं आएगा इस बात पे, जलिएगा आप। ये उनका नेचर है और हम इन बातों में बहुत ज्यादा ब्लंट हैं, तो मेरे को क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है, हम अपना काम बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इन्होंने अपने लाइफ में एक नया डायरेक्शन चूज किया है क्योंकि आप इतने लविंग, केयरिंग और सपोर्टिव हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास दिमाग नहीं है ना। तो जिसके पास दिमाग नहीं होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? ऐसे ही जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं आपको, बस यही बात है। इसलिए ज्यादा किसी के समझदारी में नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा किसी के लिए जब इंसान बिछ जाता है ना कि हाँ जी मैं रहूंगी तुम्हारे लिए, मैं कंधा बनूंगी तुम्हारा, तो यही सब होता है फिर उसके साथ। वो जो शास्त्रों में लिखा है ना कि त्याग हुआ, बलिदान हुआ, वो उस जमाने में हुआ। ये बात अब हम भी समझते हैं कि उस जमाने का बात है। इस लाइफ टाइम में अगर आप ये काम करते हैं तो आप त्याग करते करते संसार से उठ जाएंगे और घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमको भी लगता है कि भैया कुछ चीजें टाइम के अकॉर्डिंगली सेट की जाती है। हर चीज को हर जगह पर अप्लाई नहीं किया जाता है। इस फाइल की रीडिंग देखने के बाद आई फील लाइक दिस। तो आपके लिए क्या मैसेज और क्या गाइडेंस है? यही लेसन है आपके जीवन का। आदमी को उतना ही ज्ञान दीजिए, उसका उतना ही सहारा बनिए जितना कि आपका सुरक्षा हो सके। ऐसा ना कर दो कि तुम्ही को बेवकूफ समझने लग जाए कि इतना इसको परेशान करने के बाद, इतना इसको तंग करने के बावजूद ये इंसान हमको नहीं छोड़ पा रहा है या अपने लिए नहीं बोल पा रहा है, तो कितना बेवकूफ इंसान है। और आप समझ रहे हैं कि आप बेचारा बच्चा है, इसको दिमाग नहीं है। आप समझ रहे हैं कि अरे मेरा पार्टनर है, जाने दो, आप ये कर रहे हैं। तो ये तो दो तरफ से जाता है। अगर सिमिलर सिचुएशन आपकी लाइफ में भी है कि आपके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, आपके टॉर्चर वचर किया जा रहा है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर भी यही समझा जा रहा है कि तुम्हारे पास सच में दिमाग नहीं है, तुम ऊपर से पूरे खाली हो और आप बड़प्पन दिखाए जा रहे हैं, मारे त्यागी बलिदानी बने जा रहे हैं। तो भगवान आपको ना एक थप्पड़ मार के समझा रहे हैं कि देख बेटा, ये स्वर्ग लोक नहीं है, देवलोक नहीं है, पृथ्वी धरती पे हो तुम, और यहाँ पर अपने लिए बोलना ही सर्वोपरि होता है। जो आपको छेड़े उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो संसार आपके सर पे चढ़ के नाचेगा और आपको देखना पड़ेगा। बड़प्पन मत दिखाइए यहाँ ज्यादा। एक लाइन ड्रॉ कर लो, उसके आगे कोई क्रॉस करता है, आपके पास पूरा अधिकार है उसको उस लाइन पर रखने का, और आपके पास तो है, आपके पास तो पावर भी है। भगवान यही आपको समझा रहे हैं कि यहाँ जो आप देवता बने हुए हैं ना, सब कुछ जान करके आप जो चुप हैं और सबको किए करने दे रहे हैं जो भी करना है, इसका परिणाम होगा, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है उस चीज को रोकने का। अपने ऊपर भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो पूरी पावर से उस चीज का विरोध करो, पूरी पावर से, बिकॉज आपके पास एक्सट्रीम लेवल का पावर है, मेंटल भी है, स्पीच का भी। अगर आप एक बार प्रे कर दो तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा सामने वाले की लाइफ में। सो गॉड इज टेलिंग यू, एक बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं कि ये गलती अब दोबारा नहीं होना चाहिए। आप सोसाइटी में बाहर निकलेंगे, बहुत तरह के लोग आपको मिलेंगे, वहां बड़प्पन दिखाने का जरूरत नहीं है, वो युग खत्म हो चुका है। युग के अनुसार काम कीजिए। यहाँ पर जितना थप्पड़ के लोगों को थप्पड़ की भाषा कहते हैं ना कि जो जिस शैली में बात करे उसको उसी शैली में जवाब दो, वरना वो समझेगा नहीं कि तुम क्या हो। आपके पार्टनर ने आपको बेवकूफ समझ लिया है।
समझ गए आप? बेवकूफ समझा गया आपको, क्योंकि आपके पास तो सच में दिमाग नहीं है। इन्होंने आपको इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया, इतना खेल खिलाया, इतना नाच नचाया, आप फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो त्याग की मूर्ति नहीं, आप बेवकूफ साबित हुए यहाँ पर। समझ में आया गोज? हम ही हैं जो भड़काते फिरेंगे लोगों को। तो आप क्या कहा जा सकता है यहाँ पर? इनको बताइए कि इंटेलिजेंट इंसान क्या होता है और इंटेलिजेंट लड़कियां कैसी होती हैं। अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं, तो जब आप किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं तो क्या होता है।